हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड सारी बातों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और यात्रा के लिए किस किस चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट होगा, कैसे कैसे आप जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है जाने का, सारी बातों को मैं आपको बतला रहा हूं। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बतलाया था कि अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको क्या क्या सामान चाहिए साथ में लेकर जाने के लिए, और कल ही मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बाई हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर शटल के द्वारा जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या साथ में लेकर कैरी करना होगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको हेलीकॉप्टर अपडेट से भी रिलेटेड चीज़ों को बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर कितना से कितना बजे तक ऑपरेट करेगा, श्रीनगर से कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का और भी क्वेश्चन था क्लॉक रूम से रिलेटेड कि अगर वो डायरेक्ट आते हैं तो क्लॉक रूम का कैसा है, कहाँ पे सामान रख सकते हैं बेस में। तो उन सारी बातों को मैं आपको बतलाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बतलाना चाहूँगा कि क्या क्या सामान आपको हेलीकॉप्टर के में जाते समय लेकर जाना होगा। क्योंकि आप लोगों को पहले मैं बतला चुका हूँ कि हेलीकॉप्टर शटल से जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको एक ही बैग ले जाना अलाउड होगा 5 kg का। तो 5 kg में आपके पास काफ़ी लिमिटेड सामान लेकर जा सकते हैं, ज़्यादा सामान नहीं लेकर जा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर आप बालटाल से जाते हैं तो बालटाल से आपको 15 मिनट का हेलीकॉप्टर से लगता है टाइम, 10 से 15 मिनट के बीच। और पहलगांव से जाते हैं तो पहलगांव से पंचतरनी में आपको छोड़ेगा, जिसमें कि आपको 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है। इन बाकी जो ब्रीफ डिटेल्स है वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो को सिर्फ सामान क्या लेकर जाना है इसी तक लिमिट करते हैं, और बाकी चीज़ें जो मैं पहले बोला वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आप जब अपने साथ जाएंगे तो अपने साथ एक BSNL का पोस्टपेड सिम ले लें, क्योंकि BSNL का पोस्टपेड का ही सिम ऊपर लोअर केप में या ऊपर जाने के बाद आपको काम करेगा, हालांकि इंटरनेट काम नहीं करेगा। इस बात को भी ध्यान में रखें। और बाबा के दरबार में इंटरनेट का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। फ़ोन इसके लिए चाहिए कि ठीक है, अगर आगे पीछे कोई हो रहे हैं तो थोड़ा ईजिली कम्युनिकेट हम आपस में कर सकें। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि एक आप 5 kg का बैग ले लें। 5 kg का बैग बोलने से एक लैपटॉप बैग जैसे नॉर्मल होता है उस टाइप का आप बैग ले लें। क्या क्या सामान आप बैग में रखें, बैग में आप एक रेन बियर रख लें, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, जिसको कि हम पॉन्चो भी बोलते हैं। वो एक कवर ऑल टाइप का होता है कि आप ऊपर से डाल लेंगे तो पूरा आपको कवर कर लेगा। ठीक है, चूंकि बहुत लिमिटेड वेट लेके जाना है तो आपको इसके लिए बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। एक छोटा सा फोल्डेबल जो है अम्ब्रेला ले ले। फोल्डेबल अम्ब्रेला होने से फ़ायदा ये होगा कि अगर बारिश होता है तो थोड़ा सा आपको उससे, हालांकि पॉन्चो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन आप एक अम्ब्रेला रख सकते हैं। एक फोल्डेबल स्टिक रख लें, या तो स्टिक आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा अगर आपको ज़रूरत है, वॉकिंग में ज़्यादा दिक्कत है तो। स्पेशली अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो, पंचतरनी से जा रहे हैं तब तो आपको एक स्टिक लेना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ से 6 किलोमीटर का आपको और ट्रैक बचता है। लोअर केप से आपको मैं बता चुका हूँ बालटाल के रास्ते करीब आधा किलोमीटर के आसपास का बचता है, और मोस्टली आपको सीढ़ी ही चढ़ना है। एक पेट्रोलियम जेली ले लें, कोई सा भी कंपनी का जो भी आपको अच्छा हो, क्योंकि उतना हार्श विंटर में जो है स्किन बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो स्किन क्रैक्स होने का डर होता है। तो आप कुछ भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर टाइप का कुछ रख ले, पेट्रोलियम जेली लोग रिकमेंड करते हैं। आप अपने साथ हैंड ग्लव्स वगैरह रख ले, क्योंकि वहाँ पे जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो नीचे में आपको उतना ठंड नहीं भी लगे, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा कि अच्छा खासा ठंड आपको महसूस होगा। ठीक है, इसके साथ आप अपने साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रख लें, मिक्स नट्स टाइप का रख लें, जिसमें कि आप पिस्ताचियो है, जिसको पिस्ता बोलते हैं, कैज्यू नट्स है, रेसिन्स है, इस टाइप का कुछ मिक्स करके अपने साथ रख ले थोड़ा सा, कि अगर हाइट पे जाने से थोड़ा भी सिकनेस जैसा लगता है तो आप थोड़ा च्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और मैं टिप्स दूंगा कि स्लिंग बैग जो आता है, क्रॉस बैग जिसे हम बोलते हैं, क्रॉस बैग एक आप अपने साथ रख लें, क्योंकि फ़ोन वगैरह रखने के लिए ना क्रॉस बैग में आपको आप आपस ठीक सामने होगा तो आप आराम से उसमें क्रॉस बैग में आप अपना, जैसे एक सनग्लास ले लें, विंटर कैप तो खैर आप पहन कर रखेंगे, फिर आपका सनग्लास रख सकते हैं उसमें, फ़ोन रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपका है, डॉक्यूमेंट्स में कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में आपका है जो भी आपका फ्लाइट का टिकट रहेगा, सॉरी चॉपर का जो टिकट रहेगा शटल का, वो रख लें। एक आधार कार्ड रख लें। आधार कार्ड बोलने से मतलब है कोई सा भी फोटो ID कार्ड, और आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट उसमें रख लें। अटेस्टेड नहीं भी है प्रिंट आउट तो चलेगा, बट इतना रख लें। लेकिन क्रॉस बैग रखने से फ़ायदा होगा कि जो आपका हैंडी सामान है वो आपके पास रहेगा और उसका वेट भी आपको काउंट नहीं होगा। प्लस फ़ोन एक ऐसा चीज़ है कि आप बार बार पीछे बैग से निकाल कर यूज़ नहीं कर सकते, और बारिश होने लगेगा तो पता चला गीला हो गया। तो इसके लिए आप क्रॉस बैग को रख लें, और क्रॉस बैग का आपको वेट भी काउंट नहीं होगा, तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट
मिलेगा, मैं ये बोलूँगा आपको। बैग में आप एक शॉल जरूर से ले लें, क्योंकि अगर वेदर खराब होता है तो शॉल आपको कवर करने के काम में आएगा, और वर्स्ट सिनेरियो में अगर नाइट स्टे भी करना पड़ता है तो आपको शॉल लेकर आप सो सकते हैं, वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा। अच्छा, मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं, टिप्स दे दूं कि क्या आपको पहनकर जाना ज़्यादा अच्छा है। बालटाल के रास्ते जा रहे हैं तो आपको 100% है कि आप सेम डे रिटर्न आएंगे, अनलेस अनटिल आपका कुछ विलिंगनेस नहीं है कि वहाँ जाकर स्टे करना है। तो ट्रैक पैंट पहन लें। अगर बालटाल के रास्ते जा रहे हैं, आपके पास ट्रैकिंग शू नहीं है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेदर का शू मत पहने, स्पोर्ट्स शू पहन ले, या कुछ भी वाटर रेसिस्टेंट टाइप का शू है तो आप वो पहन लें। एक फ्लिस या तो स्वेटर जिसे हम बोलते हैं वो डाल लें। एक अच्छा सा पैडेड जैकेट डाल लें, -5 डिग्री टेम्परेचर का अगर है तो वो वेल एंड गुड है। और आप अपना हैंड ग्लव्स ले लें। हैंड ग्लव्स दो अगर आपको है तो दोनों तरह का रख लें, एक आप उलेन वाला पहन लें और सिंथेटिक जो आता है वो रख लें, क्योंकि सिंथेटिक वाला ज़्यादा हेवी भी नहीं होता, लेकिन अगर बारिश हो गया तो वो आपको काम देगा। ठीक है। इसके अलावा जो है आप अपने साथ कुछ और जो बेसिक मेडिसिन है, अगर आपका कुछ मेडिकेशन चल रहा तो आप वो रख लें जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। और इसके अलावा तो आपको ऐसा कुछ मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे आपको सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगा। आपको जैसा मैं पहले भी बताया हूँ कि बालटाल में भी पंचतरणी में दोनों जगह पे आपको बेस हॉस्पिटल जो है बालटाल सॉरी ऊपर में लोअर केब में है, पंचतरणी में भी आपको EAC एंड MAC है। तो इन सारी चीज़ों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप अपने साथ लेकर कैरी करना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि इतना सारा सामान में आपका बैग भी भारी नहीं होगा। विदिन 3.5 kg के अंदर आपका सारा सामान आ जाएगा। अब चलिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हम बालटाल से जाते हैं या तो हम पहलगाम से जाते हैं तो क्लॉक रूम है क्या, क्योंकि अगर कुछ लोग मान लो श्रीनगर एयरपोर्ट से या जम्मू से डायरेक्ट आ रहे हैं और डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर से जाकर, आपको जैसा मालूम है हेलीकॉप्टर से एक दिन में दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बालटाल से जाते हैं तो 15-20 मिनट जाने में, 15-20 मिनट आने में, आधा 1 घंटा दर्शन करने में, 3-4 घंटे में आपका दर्शन पूरा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग का ऐसा मानना था कि श्रीनगर से मैं जाऊं सीधा नीलगढ़ बाई रोड 2-3 घंटे जो भी लगे और फिर दर्शन करके मैं वापस श्रीनगर चला जाऊं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो फिर आपको बालटाल में प्रॉब्लम, नीलगढ़ में, बालटाल बोलने से नीलगढ़ में यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, नीलगढ़ में आपको प्रॉब्लम है कि वहाँ पे क्लॉक रूम की फैसिलिटी नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक रात पहले पहुंचे, सोनमर्ग में होटल ले लें, सुबह का जल्दी का बुक करने का कोशिश करें आपका जो भी हेलीकॉप्टर सर्विस है, और आप आराम से 8-9 बजे का बुक करें। अपना होटल से निकल कर जाएं, वहां से आपको एक आधा घंटा लगेगा नीलगढ़ जाने में, 4 किलोमीटर, आधा घंटा इसके लिए बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक होगा यात्रा के समय पे, वो तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आप वहां से जाएं, अपना सामान वहीं पे होटल में छोड़कर यात्रा आप दर्शन करके बाबा का नीचे आए, फिर अपने होटल में जाकर सामान लेकर आप वापस जा सकते हैं। जो लोग पहलगांव रूट से जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वहां पे आपको लगेज का क्लॉक रूम का फैसिलिटी है, जो कि 10 रुपये पर लगेज पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा आपको। अगर आप उस रूट से जा रहे हैं, आपके पास ट्रेवल बैग है, ट्रॉली है या एयर बैग है, आप वहां पे नुनवान में आप जमा कर सकते हैं और वहां से आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। आते समय फिर आप वहां से लेकर के, अगर सेम डे रिटर्न हो रहे तो सेम डे, और नेक्स्ट डे रिटर्न हो रहे तो नेक्स्ट डे लेके जा सकते हैं। ये बात याद रखिए कि उसमें कोई कैश, ज्वेलरी इस टाइप का सामान ना रखे, जो भी आपका प्रीशियस सामान है। अच्छा, उसमें आप अपना जो भी सामान है वो डिटेल्स आप डिक्लेयर कर दें, आप अपना यात्रा का सारा डिटेल्स उसमें फिल कर दें, आप अपना जो भी एड्रेस प्रूफ ये सारा है वो सारा डिटेल्स डाल दें, और आप खुद से चेक भी कर लें, क्योंकि इनकेस अगर कुछ लॉस्ट होता है या आपका बैग, होल बैग ही लॉस्ट होता है, तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं और वो आपको कंपनसेशन मिल सकता है अगर केस लेजिटिमेट हो तो। और ये आपको SSB के द्वारा कंप्लेन करना पड़ेगा, और वो लोग ही इसका CE ऑफिस जो है वो इंटरव्यून करके इसका इंस्पेक्शन करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि हम श्रीनगर से कितना टाइम लगता है, तो श्रीनगर से 3 घंटे लगते। कुछ लोगों का मानना था कि श्रीनगर से किस टाइम पे निकलना अच्छा रहेगा ताकि हम नीलगढ़ पहुंच सके। मेरा ये कहना है कि 6 बजे शाम तक ट्रेवल का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी, बट 6 बजे शाम तक आप कोशिश करो पहुंचने का सोनमर्ग, अगर आपको नेक्स्ट डे दर्शन करना है तो। इट मीन्स कि दोपहर के 2-3 बजे तक आप श्रीनगर से निकल जाओ। श्रीनगर से निकल के आप शाम को 6 बजे तक सोनमर्ग पहुंच जाओ, और होटल पहले से बुक कर लो आप लोग, तो आपको होटल की अवेलेबिलिटी भी मिलेगी और ओवर प्राइसिंग के भी चक्कर में आप नहीं फंसोगे। अदरवाइज पहुंचने के बाद आपको मालूम है टूरिस्ट प्लेस पे थोड़ा प्राइसिंग का तो प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना।
कुछ किन्हीं लोगों का पूछना था ट्रेन के बारे में, तो आपको बता दूं ट्रेन जो आप लोगों को मालूम है कि सिर्फ जम्मू तक ही जाती है, कटरा तक, उससे आगे नहीं जाती है, पैसेंजर सर्विसेज नहीं है। तो आपको वहां से तकरीबन 300-350 किलोमीटर आपको श्रीनगर पड़ता है और फिर आप बाल्टाल आना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जोड़ लो, आपको इतना टाइम लगता है। और कुछ लोग का पूछना था भगवती नगर के बारे में, तो भगवती नगर जम्मू में है। वहां से आपको रात को 2 से 3 बजे के बीच जो है वो कॉन्वॉय का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, और कॉन्वॉय सुबह 5-6 बजे निकलता है। कॉन्वॉय के अंदर सारे सिक्योरिटी और काफ़ी सारी गाड़ियां होती है जो आपको वहां से निकलती है। तो जो लोग अगर श्रीनगर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उन लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप 1-2 बजे तक पहुंचते हैं तो वहां से आप आराम से बाल्टाल आ सकते हैं, या सोनमर्ग में ट्राई करें स्टे करने का। दूसरा चीज उसके अलावा ये है कि आप लोग पूछ रहे थे कैसे आए, तो आपको जाने के लिए वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस भी हैं, टैक्सीज भी हैं। आपको जिस तरह से कन्वीनियंस है, जो भी आपके बजट में फिट होता है उस तरह से आप जा सकते हैं। सोनमर्ग से आपको जो नीलगढ़ थेली बेस है वहां तक जाने के लिए आपको टाटा सुमो और इस टाइप का जो शेयरिंग व्हीकल होता है, ट्रैवलर व्हीकल, वो जाती है। और आपको अगर पर्सनल कार करके जाना तो आप वो भी कर करके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार वापस, अच्छा हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में बोलना भूल गया। हेलीकॉप्टर बुकिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मेरा बात भी हुआ था एसएसबी में, उन लोगों ने बोला है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन चल रहा है, 2-3 दिन में वो प्रोसेस क्लोज कर करके नेक्स्ट वीक में सारा डेट्स अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे कि नेक्स्ट वीक में जैसे ही आएगा वो मैं सारा आपको डिटेल्स बता दूंगा। तो एक बार मैं आपको समराइज कर रहा हूँ। पहली चीज की सुबह 6:30 बजे से शाम के 6 बजे तक हेलीकॉप्टर सर्विसेज रहेगा आपको सुबह से शाम तक दर्शन करने के लिए, और वो रेगुलर फ्लाइट चॉपर जो है वो फ्लाई करते हैं। जैसे ही आपको जो भी आपको टाइम कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आप दर्शन के लिए बुक कर सकते हैं। 9-10 बजे का दर्शन सबसे अच्छा रहेगा कि आप आराम से होटल से निकल के जाके फिर आप 2-3 बजे तक आ सकते हैं। बाल्टाल का टाइमिंग सेम रहेगा, पंचतरणी का भी, तो आप पंचतरणी में भी उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जब उधर से आना है तो वैसे ही आप आ भी सकते हैं। आने का वही 6 बजे शाम तक आपका जो है रिटर्न है। पहलगांव में जाने के लिए अभी 100% कंफर्मेशन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 बजे ही वहां पे जाने के लिए क्लोज हो जाएगा, और 4 या 5 बजे वो जैसे ही कंफर्मेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाल्टाल का तो मैं श्योर हूँ कि 6:30 to 6 o'clock ये ऑफिशियल है। और जहां तक आपको सामान के लिए बात थी वो सारा डिटेल्स मैं आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन मैं बोलता हूं कि वीडियो हर बार लंबा हो रहा है, उसका कारण ये कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं। इवन इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी आप लोगों का कुछ क्वेरी रह जा रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए। आप देख भी रहे होंगे कि जितना हो पाता है मैं अटेंटिवली आप लोगों की क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर आगे भी कोई क्वेरी है आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उन क्वेरीज को आपको रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।